नमस्कार। त्योहारों या जश्न के मौक़ों पर अक्सर दो चीजें साथ दिखती हैं, भांग और शराब। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मेल उतना ही मजेदार है जितना लगता है? तो चलिए आज इसी खतरनाक कॉकटेल के पीछे का सच जानते हैं और ये समझते हैं कि क्यों ये दोनों साथ मिलकर जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये चेतावनी अपने आप में सब कुछ कह देती है। इनका मिला जुला असर इनके अलग अलग असर के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। मतलब ये कोई सीधा साधा गणित नहीं है कि एक और एक दो हो गए। यहां एक नशा दूसरे के असर को कई गुना बढ़ा देता है और इसका नतीजा बहुत ही अप्रत्याशित और जानलेवा हो सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि सामाजिक समारोहों और त्योहारों के दौरान भांग और शराब का इस्तेमाल बढ़ जाता है। कुछ लोग इसे परंपरा का हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यह जश्न नहीं बल्कि एक खतरनाक चलन बन चुका है। और इसके जो नतीजे हैं वो सिर्फ नशा करने वाले तक ही सीमित नहीं रहते। देखिए, इसका असर 3 लेवल्स पे होता है। पहला, पर्सनल हेल्थ पर, जहां ये लत और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों को जन्म देता है। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था पर, जिससे दुर्घटनाओं, हिंसा और गलत फैसलों का खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा, कानून व्यवस्था पर, क्योंकि नशे में फैसले लेने की ताकत ही खत्म हो जाती है, जो अक्सर नशे में ड्राइविंग जैसी गैर कानूनी चीजों की वजह बनती है। इस खतरनाक मिक्सचर को ठीक से समझने के लिए पता है क्या करना होगा? पहले इन दोनों को अलग अलग समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भांग से। आखिर इसका नशा शरीर पर कैसे और कितनी देर तक असर करता है? भांग का असर कोई ऑन ऑफ स्विच जैसा नहीं होता कि बस बटन दबाया और नशा हो गया। नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है जो घंटों तक चलती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, पहले घंटे में सिर्फ हल्का सा नशा और मुंह सूखना महसूस हो सकता है, लेकिन अगले कुछ घंटों में ये हसियाने और समय का अंदाजा खोने से लेकर शरीर पर कंट्रोल खोने और गलत फैसले लेने तक पहुंच जाता है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका पूरा असर उतरने में 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। जब कोई बहुत ज्यादा भांग पी लेता है तो एक हालत होती है जिसे ग्रीनिंग आउट कहते हैं। सीधे शब्दों में ये भांग से होने वाला एक तरह का ओवरडोज है। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि भांग का असर चढ़ने में वक्त लगता है। लोगों को लगता है कि कुछ हो नहीं रहा और वो और ले लेते हैं। इसे डोज स्टैकिंग कहते हैं और यहीं से असली खतरा शुरू हो जाता है। और ग्रीनिंग आउट के जो लक्षण हैं वो सच में बहुत डरावने हो सकते हैं। दिल का जोर जोर से धड़कना, शरीर पर कंट्रोल खो देना, जबान लड़खड़ाना और बहुत ज्यादा उल्टियां होना। कुछ मामलों में तो ये एक साइकियाट्रिक इमरजेंसी बन जाती है, जिसमें इंसान को अजीब अजीब वहम होने लगते हैं और पैनिक अटैक आ जाते हैं। अब जैसे भांग का ओवरडोज होता है वैसे ही शराब का भी। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है जो समझना होगा। नशे में होना और अल्कोहल पॉइजनिंग ये एक चीज नहीं है। नशे में इंसान की जबान लड़खड़ाती है, उसे नींद आती है, लेकिन वो आराम करके ठीक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अल्कोहल पॉइजनिंग एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें इंसान बेहोश हो सकता है, उसकी सांसें धीमी पड़ सकती हैं और शरीर ठंडा पड़ सकता है। तो हमने भांग और शराब के अकेले अकेले खतरों को तो देख लिया, पर जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तब सामने आता है असली सबसे बड़ा खतरा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों को मिलाना इतना जानलेवा है क्यों? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए समझते हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी वजह, शराब। शरीर में भांग के एक्टिव केमिकल यानी THC के एब्जॉर्प्शन को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि शराब भांग के नशे के लिए एक एम्पलीफायर का काम करती है, आवाज को कई गुना तेज करने जैसा। और इसका नतीजा क्या होता है? नशा जो है वो उम्मीद से कई ज्यादा तेज और बेकाबू हो जाता है। इससे ग्रीनिंग आउट यानी भांग के ओवरडोज का खतरा कई कई गुना बढ़ जाता है और इंसान घबराहट में अपना कंट्रोल खो सकता है। और अब आती है तीसरी वजह, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखिए, जब कोई बहुत ज्यादा शराब पी लेता है तो हमारा शरीर उल्टी करके उस जहर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये कुदरती बचाव का तरीका है। लेकिन भांग इसी बचाव के तरीके को ही बंद कर देती है। सोचिए क्या होगा? शरीर का जहर शरीर के अंदर ही कैद हो जाता है और जानलेवा अल्कोहल पॉइजनिंग का खतरा आसमान छूने लगता है। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। सिर्फ शराब या सिर्फ भांग पीने से होने वाले नुकसान के मुकाबले जब दोनों को एक साथ लिया जाता है तो नशे में ड्राइविंग और खुद को नुकसान पहुंचाने का खतरा सीधे 2 गुना हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक छलांग है। तो अब जब हम इस पूरी समस्या की गंभीरता को समझ चुके हैं तो चलिए समाधान पर बात करते हैं।
अगर कोई अपने सामने ऐसी किसी हालत में हो तो उसकी मदद कैसे की जा सकती है, ये जानना किसी की जान बचाने के बराबर है। अगर कोई ग्रीनिंग आउट का सामना कर रहा है तो सबसे जरूरी है कि हम शांत रहें। पहला कदम, उन्हें किसी शांत, सेफ जगह पर ले जाएं। दूसरा, उन्हें प्यार से समझाएं, दिलासा दें कि ये एहसास डरावना जरूर है, लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए है, ये गुजर जाएगा। उन्हें धीरे धीरे पानी पीने को दें और अगर जरूरी हो तो लेटा दें। हाँ, अगर सीने में दर्द जैसी कोई गंभीर बात लगे तो तुरंत मेडिकल मदद लें। लेकिन अल्कोहल पॉइजनिंग ये एक इमरजेंसी है। इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है फौरन मदद के लिए कॉल करना। उस इंसान को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए। अगर वो लेटे हुए हैं तो उनका सिर एक तरफ घुमा दें ताकि वो अपनी ही उल्टी से सांस ना रोक ले। और हाँ, एक बात याद रखिए, उन्हें उल्टी कराने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। बस एक कॉल किसी की जान बचा सकता है। ऐसी सिचुएशन में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपका एक सही कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में बस एक नंबर याद रखना है, 108। देखिए, मजा और मुसीबत के बीच एक बहुत पतली सी लकीर होती है। सही जानकारी और समझदारी से लिए गए फैसले ही हमें और हमारे अपनों को सुरक्षित रखते हैं। अपना ख्याल रखिए।